दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक देश से दूसरे देश में जाने पर हम करेंसी क्यों चेंज करते हैं। हो सकता है ये स्टूपिड क्वेश्चन हो क्योंकि ऑलमोस्ट ये सबको पता ही है, लेकिन आपके मन में एक बात जरूर आती होगी कि डॉलर इतना महंगा क्यों है भाई, 90 रुपीज या 92 रुपीज डॉलर क्यों पहुंच गया, और वर्ल्ड के अंदर डॉलर ही हर जगह क्यों चलता है या हर लोग डॉलर की डिमांड करते हैं। तो आइए हम वीडियो के अंदर फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हैं और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम जानेंगे कि डॉलर इतना क्यों बढ़ता है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब जाते हैं तो हमें वहां की करेंसी चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी से उस करेंसी को जब चेंज करते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। तो सिंपल आप समझ गए, तो जिस देश में जाएंगे उस देश की करेंसी को हम चेंज करेंगे। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। ए फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू 92 रुपीज। यानी अगर हमें डॉलर चाहिए तो हमें 92 रुपीज देकर $1 मिलेगा आज की डेट के अंदर। तो ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये कितने तरह का है। देखिए, एक्सचेंज रेट 3 तरह का है, ठीक है। अब इस एक्सचेंज रेट को पढ़ने के लिए हम तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे और ये तीनों टाइप्स कब कब अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसे टैग एक्सचेंज सिस्टम भी कहा जाता है। A fixed foreign exchange rate system is a system in which the government or central bank fix the exchange rate of its currency। एक सिंपल सी बात है कि जब करेंसी को फिक्स किया जाता है तो क्यों किया जाता है। देखिए, जब मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, इसका मतलब है डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डाउनफॉल जा रही है, तब क्या करती है गवर्नमेंट, क्या है, करेंसी को फिक्स कर देती है। तो फिक्स करने से क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे करेंसी का कुछ भी रेट हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जब फिक्स कर दिया तो वो रेट फिक्स ही रहेगा। वो करेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन यानी बहुत ज्यादा करेंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब इसके अंदर कुछ फिक्स के फीचर्स पता चलते हैं कि कहां का क्या क्या इंपैक्ट आता है। देखिए, इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, यानी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इसे फिक्स करते हैं। इट कीप्स द वैल्यू ऑफ करेंसी स्टेबल, यानी इसके द्वारा करेंसी को स्टेबल कर दिया जाता है। इट रिड्यूस सडन चेंज इन द एक्सचेंज रेट, यानी अचानक से सडन एक्सचेंज आए और करेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज या डाउन हो जाए। इन प्रिवेंट स्पेकुलेशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी स्पेकुलेशन, वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की लार्ज रिजर्व ऑफ द फॉरेन करेंसी द मेंटेन स्टेबिलिटी। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अपने पास पूरा रिजर्व रखती है। रिजर्व रखने के लिए क्या होता है, रिजर्व को मेंटेन करना यानी स्टेबिलिटी रखना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब फ्लक्चुएशन होता है तो बहुत ज्यादा डॉलर की डिमांड की जाती है। वो तब की जाती है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अब एक पॉइंट आया था स्पेकुलेशन। देखिए, एक सीधी सिंपल सी बात है, हमें पता है डॉलर हमें कई चीजों में यूज करना पड़ता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम टूरिज्म होता है, या हमें विदेशों में पढ़ाई करने जाना है, या हमें, आप सिंपल सी बात है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब आज की डेट में क्या ट्रेडिंग जो हो गई है ना, वो डॉलर्स में भी हो गई है। यानी लोग आज की डेट में डॉलर्स खरीदते हैं सुबह और दिन में भेज देते हैं। अब उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट। तो आप देखिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो डॉलर की परचेज कर रहे हैं। और आपने 11 में भी डिमांड का चैप्टर पढ़ा होगा, हम जितनी ज्यादा चीज की डिमांड करते हैं उसकी प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता है। तो यानी डॉलर की डिमांड करेंगे तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा। आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज सेटेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। सेकंड पॉइंट, द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द रेट। थर्ड पॉइंट, इट मे क्रिएट स्पेकुलेशन एंड इनस्टेबिलिटी। देखिए, सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबल जब होता है ना तो एक तरह से फ्री छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। अब इंटरनेशनल लेवल पे या तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत ज्यादा कम होगा। अगर आप ये देखते हैं कि डॉलर लगातार क्यों बढ़ रहा है, देखिए लगातार बढ़ने का रीजन ये होता है, जब भी हमारा इंपोर्ट सेक्शन बढ़ता जाएगा तो डॉलर हमेशा राइज जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट कुछ भी गए कि भाई इस कारण हो रहा है, लेकिन आप जब डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, यानी आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज परचेस करनी है और उस परचेस करने के लिए आपको डॉलर चाहिए, तो समझ लिए आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा। और जब डॉलर आप ज्यादा खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। सेकंड पॉइंट मैंने स्पेकुलेशन, जो अभी आपको पिछले पॉइंट्स में बताया कि ज्यादा से ज्यादा अगर डॉलर के अंदर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी तो समझ लें उसका प्राइस रोज बढ़ेगा। तो आज की डेट में लोगों ने डॉलर सुबह खरीदते हैं और 10-10 पैसे मार्जिन के अंदर डॉलर की संख्या होती है, 1-2 लाख खरीदे और प्रॉफिट कमाया। अब वो लेकिन इंस्टेंट क्या होता है, डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि आप डॉलर ज्यादा परचेस कर रहे हैं। इवन देन इसके साथ साथ हम इंपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हैं। वो अभी हम जब हम पढ़ेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो आपको समझ में आएगा कि कब कब हम डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज मेनली डायरेक्टेड बाय द market demand and supply, but the central bank sometime interfere to control big changes in the rate. This system also called dirty floating. इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन कभी कभार आरबीआई जो है उसमें इंटरफेरेंस करता है और प्राइस को फिक्स करता है। इसे डर्टी क्यों किया जाता है, सपोज ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमें फायदा नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा कम हमने रख दिया तो हमें फायदा नहीं दे रहा है। इसलिए ज्यादातर कोशिश ये होती है और मोस्टली अब हर देश जो है फ्लेक्सिबल
एक्सचेंज रेट के सिस्टम पर चलता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो। अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, यानी हमारी इकोनॉमी डिसाइड करती है कि हम डॉलर को कितना बढ़ना, यानी हमारा अगर इंपोर्ट सेक्शन बढ़ता जाएगा तो समझ लीजिए डॉलर बढ़ता जाएगा। वो वाला मैटर, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं लेकिन हम इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इससे डॉलर का रेट लगातार बढ़ रहा है। अगला पॉइंट हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जैसे हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर डिफरेंट कंट्री करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसे कहा जाता है जहां पे डिफरेंट कंट्रीज सेल और परचेज कर रहे हैं डॉलर के बिहाफ पर या किसी अदर करेंसी के बिहाफ पर। एक डॉलर पे मेरा फोर्सफुली क्यों है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में डॉलर यूज होता है। अब ये डॉलर जो है ना वो 3 तरह की मार्केट के अंदर अप्लाई होता है। एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट। तो एक स्टेप बाय हम इन तीनों मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्पॉट मार्केट है। इन दिस मार्केट करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड इमीडिएटली एंड द करेंट एक्सचेंज रेट, यानी अभी जो रेट चल रहा होगा उसे स्पॉट मार्केट कहेंगे। फॉरवर्ड मार्केट, इन दिस मार्केट करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड फिक्स रेट टुडे बट डिलीवर इन द फ्यूचर। थर्ड है हमारा फ्यूचर मार्केट, करेंसी आर ट्रेडेड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फ्यूचर डेट और एन एक्सचेंज। सबसे पहले अपने स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है कि अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है या किसी भी करेंसी यूरो पौंड जो भी चल रहा है हम उस रेट पे जो चीज खरीद रहे हैं उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब ये होता है आज हमने रेट डिसाइड कर लिया बट डिलीवर हम फ्यूचर में लेंगे किसी भी चीज का प्रोडक्ट का, तो वो फॉरवर्ड मार्केट हो गया। थर्ड नंबर फ्यूचर मार्केट होता है। फ्यूचर मार्केट का मतलब होता है सपोज करें आज हमने डिसाइड करा कि 1 जुलाई को जो भी एक्सचेंज रेट होगा जिस करेंसी से हम कर रहे हैं जहां पे जो करेंसी अप्लाई होती है, तो समझ ले आप समझ लो हम डॉलर अमेरिका से ले रहे हैं। लेने का मतलब होता है डॉलर के बिहाफ पे हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम फ्यूचर पे जो डिसाइड करेंगे 1 जुलाई को जो रेट होगा उस रेट पे हम अपनी डिलीवर लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर मार्केट। करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चैनल को कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए